सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने खड़ी है KTM की RC 390 और मतलब लेटेस्ट मॉडल आप लोग समझ सकते हो जो कि अभी आप लोगों को मिलता है। सो आज की वीडियो में हम इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसी ये चलती है, कैसी आप लोगों को फीचर्स ऑफर करती है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस कैसी है और क्या आप लोगों को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लाइक अगर आप एप्रिलिया को देख रहे हो, आप लोग अपाचे 310 को अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलाते हैं इस मशीन को और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो भाई, जो सबसे पहली चीज़ मैं इस बाइक में नोटिस कर पा रहा हूँ, 835 mm के आसपास में इसकी ना जो है सीट हाइट है। सो मेरी हाइट 5.5 है, तो आप मेरे पैर देख सकते हो। एक इतना टो मेरा पूरा आगे का लग रहा है और आगे का जो ये आगे के पंजे हैं वो लग रहे हैं। उससे ज़्यादा अगर मेरा फ्लैट फुट का हूँ ना तो वो नहीं हो पा रहा भाई। सो इस चीज़ से आप लोग एक चीज़ क्लियर कर लेना, अगर आपकी हाइट 5.4 है 3 है, सो भाई ये बाइक आप लोगों के लिए नहीं बनी है। काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप ले भी लेते हो ना चलाने में। तो वो चीज़ें हैं और स्टार्ट करते हैं, देन चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसी रहने वाली है बाइक। सो थोड़ा सा खींचते हैं। सो भाई सबसे पहली चीज़ की पावर देख लो भाई, लिटरली भाई बहुत अमेज पावर है भाई, बहुत। अगर कोई बंदा एज अ बिगिनर सोच रहा है ना कि भाई मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट देखी जाएगी जो होगा, भाई मत लेना, सच बता रहा हूँ। हम लोग भी इतने टाइम से बाइक चला रहे हैं। अब मेरे को ड्यूक 390 जो है लक्की की भाई वो तक डरा देती है, तो ये भी RC 390 ये भी कम नहीं है। पावर भले इसके अंदर कम है बट वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। भागने में एक नंबर रहने वाली है, कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। जो मुझे एक चीज़ लगी इस बाइक के अंदर वो लगी वाइब्रेशंस। इस बाइक के अंदर ना आप लोगों को अच्छी खासी वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। लाइक यहाँ पर फ्यूल टैंक पे हो गया, फुट पैक्स पे हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ध्यान में रखना कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर अंकल चलान करने की कोशिश में लगे पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखने तो कोई नहीं, गाड़ी नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अगेन तो एक बार और खींचते हैं इसको और उसके बाद दिखाते हैं। तो भाई पावर का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, कितनी तेज़ भाग रही है भाई, कितनी ज़्यादा तेज़ ये भाग रही है। तो ये चीज़ है, वाइब्रेशंस भाई इसके अंदर ना भर भर के मिलेंगे आप लोगों को। ज़्यादा पुरानी बाइक नहीं है, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं इसको, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ें हैं भाई देखनी पड़ेंगी आप लोगों को। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ बाकी चीज़ों के बारे में, लाइक अगर मैं इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ तो क्विक शिफ्टर काफ़ी अच्छा काम करता है, बट हाई रेव्स पे ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। लाइक अगर आप लो पे सोचोगे ना ज़्यादा अच्छा काम करे तो उतना नहीं करता, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को हो सकता है, तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं ब्रेक्स के बारे में बात करूँ, लिटरली भाई इतनी प्यारी ब्रेक्स हैं इसकी, इतनी प्यारी ब्रेक्स है ना, मतलब आप हल्का सा ब्रेक मार दो भाई बाइक पूरी खड़ी हो जाएगी। और अगर आपने गलती से दोनों ब्रेक्स यूज़ कर ली सो लिटरली भाई मज़ा आ जाएगा। कि KTM जो है जो 320 mm का फ्रंट डिस्क और रियर में 230 आता है, इसके अंदर ड्यूक के अंदर 240 आता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं भाई, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। बाकी देखो डेली लाइफ में चलाने के लिए बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिटी विटी में अगर आप चलाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कंधे वंधे जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के दर्द जो है वो करा देगी भाई। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना, कंधों में तो दर्द हो जाएगा भाई जब आप ऐसे चलाओगे ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई कि कंधे में एकदम ऐसा लगेगा कि दर्द के मारे बुरा हाल है। तो लॉन्ग राइड्स इस बाइक पे पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली। और उसी के साथ सीट्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। सो यहाँ अगर आप सीट देखोगे ना तो पतली सी एक लेयर मिलती है आप लोगों को। सो उसमें क्या है, भाई ने तो वैसे कुछ नहीं करा रखी है, बट हाँ इतनी अच्छी अभी भी नहीं है कि भाई मैं कह सकता हूँ कि आप लॉन्ग राइड्स पे ले जा सकते हो। सो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। ब्रेक्स का मैंने आपको बता दिया। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो देयर इज नो सस्पेंशन जो कि आप लोगों को USD और बाकी वैसे देखने को मिले। सॉरी USD सस्पेंशन ज़रूर आते हैं इसके अंदर, बट ये एडजस्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखना कि भाई आप लोग इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसा कंपनी की तरफ से आ गया वो आ गया। अब यहाँ पर देखना क्या है कि भाई अगर आप लोग सपोज करो कि इस बाइक को लेकर के चलते हो, लाइक थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग मिल जाता है, तो उस कंडीशन में भाई इतनी अच्छी तो है नहीं। ट्रैक व्रैक पे ले जाओगे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला जो है वो सॉफ्टर साइड है, आगे वाला भी ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा स्टिफ जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली लगेगा। और पिलियन के लिए अगर मैं बात करूँ तो भाई थोड़े बहुत झटके जो है वो आप लोगों को लग सकते हैं, तो वो चीज़ देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सारे के सारे फीचर जो है वो ऑलमोस्ट आ जाते हैं। गियर इंडिकेटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, आपका RPM रेंज हो गया, सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है, क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर आता है। अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है भाई, तो ही मैं इसको इतना ज़्यादा हाई रेफ कर पा रहा हूँ, नहीं तो एकदम हालत ख़राब कर देगी। और अभी जैसे मैं अभी खड़ा हूँ जाम में, तो देखो भाई मैं थोड़ी देर से इसे चला रहा था, हीटिंग इशू जो है ना मेरे पैरों पे पता चल रही है कि हाँ भाई बाइक जो है वो हीट हो गई है, जबकि मैंने इसे अभी कुछ खास मतलब भगाया नहीं है, नॉर्मल थोड़ा बहुत भगाया है बस। तो कहीं ना कहीं हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो भाई डेफिनेटली जो है आप लोगों को हीटिंग इशू जो है वो महसूस होगा। स्पेशली अभी तो विंटर्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा, बट डेफिनेटली जब गर्मियाँ आ जाएंगी ना प्रॉपर वाली, हाफ पैंट में तो चला ही नहीं सकते भाई इस बाइक को।
किसी भी कीमत पे नहीं चला सकते, चाहे आप कितना ही सोच लो कि चलो निकल जाता हूँ, थोड़ा सा चला लूँगा, ये वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ें देख लेना। हीटिंग इशू जो है वो डेफिनेटली, बल्कि 2 फैन है इसके अंदर, बट उसके बावजूद भी हीटिंग इशू है। और वाइब्रेशंस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वाइब्रेशंस तो डेफिनेटली आती हैं भाई इसके अंदर, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको एडजस्टेबल जो है वो लीवर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे बटन्स मिल जाएंगे, क्वालिटी अच्छी है। बट अब जो नई वाली ड्यूक है ना भाई, उसके और ज़्यादा बेटर कर दिया। वैसे तो RC 390 नई वाली आ रही है, देखो कब तक आती है कब तक नहीं आती है कह नहीं सकते, बट इससे थोड़ा सा मुझे लुक में ठीक लग रही है। ऐसा कोई नहीं है कि बेकार है, और फीचर्स भी ठीक ठाक उसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे। नया वाला इंजन मिलेगा 399 सीसी का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप लोग खैर देख लेना। बाकी माइलेज के बारे में बात करूँ तो देखो भाई, माइलेज ये कुछ खास ज़्यादा देने वाली है नहीं। ये अगर आप सिटी में चला रहे हो तो इसे आप लोग मान के चलो 18, 19, 20, 22 के आसपास मान के चलो, अगर आप हाई रेफ्स करके चलाते हो, और कम भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं दे रहा कि इतनी देगी ही देगी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रखना। बाकी मिरर्स की विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा वाइड रहने वाले हैं, 2 तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ा आधा करना चाहो वो भी कर सकते हो, थोड़ा वैसे करना चाहो तो वैसे भी हो जाता है। तो विजिबिलिटी भी ठीक है, एंड तक आपको पूरा का पूरा दिखेगा। टायर्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ कि बाइक के टायर्स कैसे हैं, सो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर आपको मिलता है, और रियर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 150 सेक्शन का टायर मिलता है। सो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत अच्छे टायर्स हैं भाई। इसके अंदर जो आते हैं ना टायर्स, बढ़िया है, एक नंबर की, कोई ग्रिप में जो है दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये है, जैसे मान लो सडनली आप सुबह निकले तो एकदम से बाइक जो है वो ठंडी पड़ी है और एकदम से चला दोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा चला करके गर्म हो जाए, उसके बाद आप लीन वीन कॉर्नरिंग करना चाहो तो वो सारी चीज़ें जो है वो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी दिक्कत होगी भाई। देखो जाम में ना, जैसे मेरी भी हाइट कम है, 5.5 ही है, दोनों पैर आ तो रहे हैं, मगर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करने को मिल सकता है। तो वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी इसके अंदर भी देखो अभी इतने हाई लेवल के फीचर्स नहीं है, लाइक हैजार्ड लाइट नहीं आता है, और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मुझे लगता है कि दे देना चाहिए यार इन लोगों को ना। थोड़ा सा बंदों के लिए अगर रहेगा ना तो बढ़िया रहेगा, अगर कोई बंदा लॉन्ग राइड्स पे लेकर के जाएगा। अब थोड़ा सा सवाल जवाब होता है भाई अपाचे 310 को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो अपाचे 310 के मुकाबले लेने के लिए, सो भाई यहाँ पर क्या है ना कि आपको पावर उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, अगर आपको फीचर्स वाइज देखना है तो भाई डेफिनेटली RC काफ़ी पीछे रहने वाली है। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको अपाचे के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा दबा के आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे बाइक के अंदर। सारा का सारा एडजस्टेबल सस्पेंशन देख लो, क्विक शिफ्टर देख लो, क्रूज कंट्रोल देख लो, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर मिल जाती है। तो फीचर वाइज अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप फीचर के मामले में जो है वो अपनी क्या कहते हैं अपाचे 310 की तरफ जो है वो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को उसकी तरफ जाने में। और अगर आप लोगों को पावर के मामले में जाना है तो भाई एनी टाइम एनी डे ये है। अब बात करते हैं एप्रिलिया के बारे में। सो भाई एप्रिलिया का क्या है ना, एक तो ट्विन सिलेंडर इंजन, तो डेफिनेटली इनिशियल में तो ये थोड़ी सी बीट कर देगी उसको, बट टॉप एंड में जाकर के कहीं ना कहीं ये 180 के आसपास में अटक जाएगी, और वो भाई 200 भी जो चली जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप लोगों के लिए कितनी बेटर रहेगी कितनी नहीं रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि पावर हब है भाई, ये पूरी की पूरी पावरफुल है भाई। कहीं से कहीं तक किसी ऐसे बंदे के नाड़ी के हाथ में आ गई ना, एक्सीडेंट होना तो एकदम लाजमी है, एकदम हो के ही रहेगा, यूँ समझ लो, अगर आप लोग इसे सही से नहीं चलाओगे तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप RC 390 के बारे में बात करूँ तो देखो RC 390 को लेने का मेजर रीज़न क्या है ना कि आपको एक बार में पैकेज मिल जाएगा। लाइक अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए कि भाई मैंने इतने पैसे दिए, 365, 370, अब मेरे को ना ज़्यादा कुछ वो नहीं करना कि क्या कहते हैं आप लोगों को मेरे को अलग अलग वेरिएंट्स में नहीं जाना, अलग अलग वो नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो एक ही पैकेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पावर मिल जाएगी, बेसिक फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, बट हाँ ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लेना। बाकी हीटिंग इशू तो भाई डेफिनेटली इसके अंदर फील हो रही है कि भाई हाँ हीट जो है वो कर रही है। रीजंस है जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आप अपाचे की तरफ जाना चाहो तो उसके अंदर आपको पावर देखने को मिलेगा, बट फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। मेरे को तो मज़ा आ गया इसे चला करके ना, ऐसा अल्टीमेट लेवल का पावर जिसे कहते हैं ना भाई, वो इस बाइक के अंदर डेफिनेटली जो है वो आपको मिल जाएगा, मतलब एकदम ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। तो भाई ये है पूरा का पूरा राइड रिव्यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर RC से रिलेटेड कोई भी भाई आप लोगों को टॉपिक पे कुछ बात करनी है या कोई चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दूँ।